अब परिवार ने तो अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने गुरु का ऋण चुका दिया और तन से भी सेवा कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं। लेकिन एक परिवार के साथ जब सब मिलकर के, क्योंकि एक से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर के करेंगे तो ही सेवा छोटे से बड़ी हो सकती है। ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था द्वारा श्री अमरापुर सेवाघर में नया प्रकल्प जो पूरे वर्ष जारी रहेगा, निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र में कंपटीशन और ट्रेनिंग केंद्र का श्री गणेश स्वामी हृदयराम साहिब और ताराचंद उंदलदास की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम उदासीन ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सेवा तन मन धन और वाणी से की जाती है, जो परमात्मा की प्राप्ति के बराबर है। संस्था द्वारा जो किया जा रहा है, युवा पीढ़ी के लिए प्रतियोगिताएं व प्रशिक्षण में तैयार करना, शिक्षा के जरिए मातृभूमि के कर्ज उतारने का सबसे उत्तम मार्ग है, जो नव भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम होगा। बच्चों को कामयाब होते हुए माता पिता और गुरु को सबसे ज्यादा गर्व होता है। युवाओं को अपनी जमीन से जुड़कर स्वयं अपने साथियों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि पूर्व वित्त सलाहकार राजस्थान सरकार के गोविंद देव व्यास ने कहा कि जीवन में अभावों से रास्ता निकलता है। आज की आवश्यकता है कि बच्चों में संस्कार, चरित्र निर्माण, अनुशासन के साथ संस्कृति के प्रति अपनी जानकारी, प्रोफेशनल कोर्सों का अध्ययन करते हुए अच्छे नागरिक बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। अपने प्रशासनिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उसे इन नवीन बच्चों को देने का पूरा प्रयास करूंगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व आरएएस अधिकारी सुरेश सिंधी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य निर्धारित करने में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि युवा पीढ़ी प्रशासनिक सेवा की तरफ जाती है तो जनता से जुड़ना और जनता की सेवा करना यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षक अभय सांकला ने कहा कि आज के ज़माने में जो कंप्यूटर नहीं जानता है वह समाज की दृष्टि से अनपढ़ की श्रेणी में आता है। आज के ज़माने में स्कूल की शिक्षा से ही कंप्यूटर का ज्ञान प्रारंभ हो चुका है। आने वाले वर्षों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कंप्यूटर ज्ञान के बगैर होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग में भी सावधानी बरतने की बात कही। संस्था के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि संरक्षक अमोलक खानचंदानी ने अपने पूर्वजों की याद में बनाए इस अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम और प्रशिक्षण केंद्र पर आने वाले समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टार्टअप, खेलकूद, योग व चरित्र निर्माण के साप्ताहिक विषय प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाएंगे। अतिथियों का धन्यवाद शंकर बदलानी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के ट्रस्टियों रेणु खानचंदानी, कशिश खानचंदानी, मोती तेजवानी, जीडी वरदानी, रमेश मेघानी, डॉक्टर भरत छबलानी, रमेश टिलवानी, ब्रजेश गौड़, ओम हीरानंदानी, जसवंत गनवानी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विनीत लोहिया, महेंद्र कुमार तीर्थानी, प्रकाश जेठरा, प्रशिक्षार्थी रविंद्र कुमार जारवाल, सुदेश कुमार, केशवनाथ, प्रदीप कुमार और आवासी सहित अभिभावकगण उपस्थित रहे। लोक में भी आनंद मिलता है और परलोक में भी आनंद मिलता है। संस्कृत में एक श्लोक है, सा विद्या विनिर्मुक्ते। वही विद्या अपने काम की है, क्योंकि खुद को मुक्त करना भी एक स्वार्थ है। अगर संत बन गया, किसी को लाभ नहीं मिला, तो वो भी मुक्त नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी ऋण रहता। कोई तन से सेवा कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई वाणी से कर सकता है। सेवा तो हर किसी जीव को करनी पड़ती है और करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य बना के भेजा और मनुष्य में वो शक्ति रखी जो खुद भगवान में है। अपने से थोड़ी कम भी शक्ति परमात्मा ने इंसान को कम नहीं दी। हम जीवन में अपना आकलन नहीं कर पाए, अपने आप को समझ नहीं
पाए तो हम दूसरे को भी फायदा नहीं दे सकते। अब परिवार ने तो अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का ऋण चुका दिया और तन से भी सेवा कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं। लेकिन एक परिवार के साथ जब सब मिलकर के, क्योंकि एक से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर के करेंगे तो ही सेवा छोटे से बड़ी हो सकती है। मैं क्या ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ और हमारे महाराज जी भी जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में अपने नाम से कुछ नहीं बनाया। एक नाम से उनके कॉलेज है भोपाल में, वो भी जबरदस्ती, वो भी उनको बात अच्छी नहीं लगी। बोले हनुमान संसार में नाम चाहता है, नाम, यश, कीर्ति। भले साधु संत हो, कोई भी माया तरी क्या भया, मान तजो नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गए, मान सवे को का। माया को छोड़ना फिर भी है तो कठिन, छोड़ मुश्किल सकते, लेकिन बोले चलो छोड़ो उसको भी। लेकिन कीर्ति का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। आजकल देखता हूं ज्यादातर तकनीक का, जिसको हम आधुनिक यंत्र कहते हैं, उसका बहुत बड़ा आज के समय में योगदान भी है, लेकिन उस सब का दुरुपयोग भी है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछोगे ना, तो आपको कितने हजार का मोबाइल चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा महंगा ही बोलेगा। किसी भी आप बच्चे से पूछ लो, क्यों? क्योंकि वो अपना स्टेटस दिखाएगा, और दिखाना अच्छी बात है। आजकल संसार में स्टेटस और पैसे की पूजा होती है, ये तो हमें पता है। आजकल के भले संत भी हो, उनको भी ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि आप स्टेटस से ज्यादा अपनी लेवल को मेंटेन रखो। लेवल को मेंटेन रखो और अपने जमीन से जुड़े रहो। जिस शहर का आपने जल पिया है, जिस शहर का आपने अन्न खाया है, जिस शहर का आपने पानी पिया है, जिस शहर से आपने प्रोग्रेस, उन्नति की है, उस शहर का कर्ज तो उतारना पड़ता है, क्योंकि मातृभूमि का कर्ज है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे लोग बड़े से बड़ा मोबाइल भले लो, लेकिन अपने दम, अपनी कमाई पर लो। वो विद्या ऐसी हासिल करो, भले लो आप एप्पल का उससे भी बड़ा 1.5-2 लाख का मोबाइल लो, लेकिन अपने दम पर हासिल करो। और माँ बाप का नाम रोशन करो, जिससे उनको अपने पर गर्व हो कि हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्व तो कि मैं महाराज के पास जाऊँ, महाराज के बाद परमात्मा ने ऐसी, ये भी हमारी नौकरी है, मालिक हम नहीं है। मैं आज भी सुबह सुबह अपने गुरु के आगे, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मालिक तुम हो, नौकर मैं हूँ। हमारे महाराज ने कभी भी जीवन में न तो ऐसे कपड़े पहने, न तो जीवन में कभी मोबाइल का उपयोग किया।
जब न कभी अपने नाम से गाड़ी ही ली। बोले अपने नाम से तो कुछ नहीं लेना, हमको परमात्मा के यहाँ सम्मान चाहिए, दुनिया में सम्मान लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो उनके जीवन की उनकी जीवनी छपवा रहे थे तो मानते नहीं थे हमारे महाराज जी, क्योंकि वो सब इन परपंचों से दूर रहते थे। वो तो ऐसे सभा में बैठ करके कभी प्रवचन भी नहीं करते थे। बोलते थे 3 पाप हैं, एक स्टेज पे बैठना, दूसरा हवाई जहाज पे चढ़ना, तीसरा लिफ्ट में बैठना। बोलते लेकिन कभी कभी अनुमान मेरे से पाप हो जाते हैं। लेकिन उनका त्याग देखिए, मैं वो समझा रहा हूं कि आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्होंने इकट्ठा किया वो कमल जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि संसार को इकट्ठा करने वाला कोई है और संसार को कोई पालन करने वाला है, तो वो परब्रह्म है। और उस परब्रह्म की वजह से आप और मैं यहाँ बैठे हुए, इसलिए दुनिया जो बनाता है वो ईश्वर है। और जब वो दुनिया बनाता है, एक विशेषण लगता है परब्रह्म पर, दुनिया बनाने वाले का और दुनिया को चलाने वाले का। वो काम आज कमल जी ने किया, इसलिए मैं इन सबका जिनका मैंने यहाँ नाम लिया, हृदय से प्रणाम। गुरुवर, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि परब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उस पर कोई विशेषण नहीं लगाया जा सकता। वो संसार बनाता भी है तो संसार को नष्ट भी करता है, तो वो दंड भी देता है, तो वो सम्मान भी देता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि हर व्यक्ति की आत्मा उस ब्रह्म का प्रतिरूप है। और जब ब्रह्म का प्रतिरूप है तो हर आत्मा हमारे सामने ईश्वर के रूप में है। आज गुरु शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो माया है ये कहीं न कहीं एक कचरा लगा देती है इस आत्मा के ऊपर, और वो कहीं भ्रमित हो जाते हैं, आप हम और वो आत्मा भ्रमित नहीं होती, मैं और आप भ्रमित होते हैं। ये आचार्य वाले जो यहाँ विराजे हुए हैं, ये उस भ्रम को दूर करने के लिए साबुन का काम करते हैं, उस माया को हटाने का। और कमल जी जो बात शुरू करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ये आत्मा तो परब्रह्म का प्रतिरूप है, उसे अपनी शक्ल में, अपनी आकृति में, अपने तरीके से हम सबके सामने लाया जाए और ये दुनिया में अपने आप में एक ब्रह्म के रूप में स्थापित हो और दुनिया का मार्गदर्शन करें। गुरु वो होता है जो बांट देता है, और न मालूम कितने गुरु पैदा हो जाते हैं। वो कोई परिवार नहीं चलाता, वो कोई संस्कारों का केवल मात्र वितरण करता है और संस्कारों से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। और आज इस क्षण जब गुरुवर ने उद्घाटन किया, मैं मान के चलता हूँ कि ये अजमेर के लिए वो ऐतिहासिक क्षण है जब एक नई पीढ़ी नए रूप में, नए तरीके से, इस परिवार ने बहुत बड़ा काम किया। बुजुर्गों को यहाँ सम्मान देने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, और कमल जी चूंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी होगी, कोई तरीका ठीक नहीं होगा, ये तो माना ही नहीं जा सकता। लेकिन एक नया काम तो ये परिवार करने जा रहा है, ये जो संस्था करने जा रही है, वो काम है इन लोगों को ट्रेन करने का। मुझे खुशी हुई जब पहली बार प्लान बताया कमल जी ने कि हम यहाँ केवल IAS तैयार नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट्स तैयार नहीं करेंगे, तो कर्मचारी तैयार नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सुदृढ़ गृहणियां भी तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अधिकारी होकर के वो परिवार को चलाती भी है, उसमें तोहरी जिम्मेदारियां होती है। हम यहाँ पर इस IT के युग में जब सब कुछ तेजी से 5 साल पिछले उठा करके देखिएगा, और विशेष रूप से कोरोना काल का पहले का काल और कोरोना के बाद का काल देखिएगा, जो तेजी से परिवर्तन आया है
उस परिवर्तन के साथ आपको हमको दौड़ना है। हम शायद दौड़ पाए नहीं दौड़ पाए। सिंधी साहब यहाँ विराजे हुए हैं, प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी रहे। बहुत विनम्रता के साथ मैं मेरे बाबत कहना चाहूंगा, शायद सिंधी साहब मेरे समर्थन भी करेंगे। हम इस मोबाइल को उतना नहीं जानते जितना छोटा बच्चा जानता है। उस पर निखार की आवश्यकता है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बाहर हैं, जो कभी यहाँ आकर के बैठेंगे, ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी जब यहाँ आकर के बैठेगी तो ये अपने आप में लिखने को तैयार पेंसिल है। केवल आपकी संस्था उसको शार्पन करेगी, उसमें तीखापन लाएगी ताकि वो इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, इसके लिए जो विभिन्न विधाओं के लोग हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट यहाँ पे विराजमान हैं। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आती है, 1989 से मैं सरकार की नौकरी में 1980 में आया, आरएस की परीक्षा दी, पास हुआ, राजस्थान अकाउंट सर्विस में आया और स्टेट में फाइनेंशियल एडवाइजर से रिटायर्ड हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट से। एक चीज मैंने और 1989 से लगातार ओपीएस में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ आरएस सिलेक्ट होकर के आते हैं, आरपीएस सेलेक्ट होकर आते हैं, अकाउंट सर्विस के लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, आज भी पढ़ाता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या मैं देखता हूँ, अफसर बन के आता है, शादी हो जाती है, लेकिन परिवार चलाने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारियां और सरकारी जिम्मेदारी के साथ परिवार की जिम्मेदारियों में सामंजस्य बैठाने में कहीं दिक्कत होती है। कुछ बच्चियां इतनी सुगर होती है, ये वो जमाना है जब लड़का भी नौकरी करता है, लड़की भी नौकरी करती है, सामान्य मध्यम परिवार में। कमल जी ने और इस ट्रस्ट ने जो शुरुआत करी है कि परिवार की सारी जिम्मेदारियों के लिए यहाँ पर बच्चों को तैयार करना, मैं निवेदन करना चाहूंगा कमल जी से, और चीजें भी जोड़ना, मेडिकल की चीजें इसमें जोड़ना, स्वच्छता इसमें जोड़ना, परिवार को संभाला कैसा जाए इसमें जोड़ना। कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट है उनसे प्रार्थना करूंगा, केवल कंप्यूटर तो सबको आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जितने टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब का ज्ञान यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को हो, ताकि वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम बहुत बड़ा अपने यहाँ पे टीवी खरीद लाते हैं, सस्ते आने लगे, 70,000 में आ जाते हैं, उसके फंक्शन हम मुझको नहीं आते, इतने फंक्शन होते नहीं आते, ये कंप्यूटर के एक्सपर्ट उनको तैयार करें। यहाँ पर जो लोग अन्य विधाओं में, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, ये जीवन का सत्य है तो स्वीकार करें, नहीं स्वीकार करें। इस देश में लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, लेकिन इस लोकतंत्र में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बनी हुई है। चुनाव होते हैं, सुबह 8 बजे पहला वोट डालना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से चले जाइएगा उधर बंगाल तक, 8 बजे 1 मिनट नहीं होगा, पहला वोट गिरेगा, और शाम को 5 बजे 6 बजे बंद होना है तो आखिरी वोट उस समय गिरेगा, जो अंदर आके वोट डालेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी की बहुत बड़ी विशेषता है, और ये काम कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं करते। संधि साहब तो वहां मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, लेकिन जो वोट दिलवाता है वो कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, वो किसी स्कूल का हेडमास्टर होता है, वो किसी स्कूल का मास्टर होता है। हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट ही नहीं बने, समाज में बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, वो भी बने। मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में कमल जी यहाँ पर वो कोर्स भी शुरू करें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, व्यापार के मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैं जो कुछ कमल जी के मुंह से सुन पाया, इस परिवार ने विदेशों में जाकर के बहुत प्रगति की है, बहुत कुछ सीखा है, और मेरा मानना है, बचपन में दादाजी कहा करते थे, 1 पढ़ा 100 पढ़ा 1 गुना बराबर होता है। एक चीज अनुभव करना
और उसी को 100 बार पढ़ना लगभग बराबर होता है। ये तो गुणीजन है जिन्होंने एक विशेष क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो भी यहाँ आए, इन लोगों से बात करें। कोई आवश्यक नहीं ब्यूरोक्रेट बने, कोई आवश्यक नहीं बाबू बने, हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। कंप्यूटर वाले साहब से निवेदन करना चाहूंगा, वो टेक्नोलॉजी की में उन क्षेत्रों को भी बताएं जहां पर आज बहुत बड़ी गुंजाइश होने हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, क्षमा कीजिएगा, राजस्थान में भी घुसा भी नहीं है, लेकिन आप बॉम्बे दिल्ली के अस्पताल देखिएगा, वहां पर ऑपरेशन तक मशीन कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इस युग में हमको प्रवेश करना है और भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के विश्व के सामने खड़ा हुआ है इस कोरोना काल के अंदर, कि हम अभावों से घबराते नहीं है, हम अभावों में रास्ता निकालते हैं और जीत हासिल करते हैं। और उस राजस्थान के निवासी है जहां मरुस्थल है, गुरुदेव को मरुस्थल जहां से शुरू होता है पुष्कर राज में रास्ते हैं, उस मरुस्थल के अंदर मेहनत करने वाला आदमी, मुझे अभी भी ध्यान है 1980 में जब OTS में मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, हमें पढ़ाया जा रहा था कि कहां किसको खाने से क्या ताकत आती है, तो बताया बाजरे से सबसे कम ताकत आती है, गेहूं से ज्यादा आती है, चावल से उससे भी ज्यादा आती है। एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर मैं अदरवाइज नहीं लेती, एक बात पूछो, मुझे नहीं मालूम इसमें ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के किसी आदमी से कहिएगा आपका हाथ पकड़े और आप हाथ छुड़वा ले तो मेरा नाम बदल देना। 20-20 किलोमीटर जाकर के हमारी महिलाएं पानी का घड़ा लेकर के 3 घड़े लेकर के घर में आती है और घर को चलाती है। एक बहुत बड़े सामंजस्य की आवश्यकता है, वो सामंजस्य इस परिवार को चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी कहा करता हूं, जिंदगी में किस पे भरोसा करना, तो अपनी बहन पे भरोसा करना, माँ बाप पे भरोसा करना, जो अनकंडीशनल आपका साथ देते हैं। ये बहन जब ब्याह के जाती है तो पहली राखी को ससुराल वाले कहते हैं कि मेरे भी घर वाले आ रहे हैं, मेरी भी बहन बेटी आ रही है, राखी मांगनी है, फिर तेरे को टाइम मिले तो चले जाना। वो बाथरूम में जाकर के जोर जोर से रोती है, अपने भाई को याद करती है, बाहर आके नहीं कहती कि मेरे को मेरे भाई की याद आ रही है, मैं भी जाऊंगी वहां पर। उनको वापस उन मूल्यों की स्थापना करना इस संस्था का काम है। हम पुरुषों के दिमाग में इस बात को बैठाना कि हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हमारी तारीफ नहीं होगी। एक पिता होता है, कभी नहीं बताता अपने बेटे को दीवार से गोविंद जी व्यास साहब ने जो अपनी बातें रखी, वो आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगेंगी, क्योंकि आपके साथ में आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आप लोगों के साथ में रहने वाले हैं। आपको स्पेशल ट्रेनिंग की दृष्टिकोण से जो RSC जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या IPSC जो तैयारी करेंगे या कोई भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स में जो भाग लेंगे या कोई भी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन होगा, उन कॉम्पिटिशन की पूरी जानकारियां दी। निश्चित रूप से जब हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का ये शिविर चालू रखेंगे, उसके अंदर हो सकता है कि 10 से 12 तक हम लोग पूरी चीजें बता नहीं पाएंगे, परंतु वो सारी गाइडलाइन आपको बताएंगे कि 10 से 12 के बीच में वो सारी जानकारियां देंगे कि आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए और किस तरफ आपका समय व्यतीत होना चाहिए, उन सब चीजों का रहेगा। रविवार का जो दिन रहेगा वो एक अलग तरीके का दिन होगा, जिस दिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जैसा आपने बताया कि अध्यात्म का ध्यान रखते हुए अध्यात्म की सारी व्यवस्था को देखने के हिसाब से हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीत भैया जी भी हम लोगों के साथ में है, विनीत भैया जी हम लोगों के साथ में। तो निश्चित रूप से खेलकूद के माध्यम से हम लोग किस तरीके से अपने शारीरिक उत्थान कर सकते हैं, शरीर के अंदर ऐसी क्या ऊर्जा एक्स्ट्रा दे जिससे आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी आए, क्योंकि खेलकूद सिर्फ एक खेलकूद का माध्यम नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जीवन की बहुत बड़ी गति को देने का कार्य भी रहता है। मैंने
दीदी जी के साथ में रहते हुए सब चीज़ें सीखी है। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का जो एक दो दिन मिल जाए तब से हम लोगों को फ्री रहेगा। और आप लोगों को जो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी उनमें कोशिश हम लोगों की रहेगी कि सप्ताह 2 सप्ताह में किसी अच्छे डॉनर से मिलकर ऑडियो विजन के तरीके से आपको सारी ट्रेनिंग देने की कोशिश करें, जिसमें एक प्रोजेक्टर होगा, लैपटॉप होगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको वो सारी चीजें, क्योंकि क्या होती है बोली भी चीज हो सकता है कि आपको याद ना रहे, परंतु जब सामने की दिखी हुई जब स्क्रीन से उन सब चीजों को जुड़ाव जोड़े सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे उन बच्चों का पूरा सदुपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पे आने वाला बच्चा ये महसूस करेगा कि यदि 2 घंटे वो यहाँ पे आया है तो 2 घंटे के अंदर वो बहुत कुछ देखेगा। उसको कहेगा कि मेरे को 15 मिनट और चाहिए, तो 15 मिनट के ऊपर तो बाध्यता रखनी कि जैसे 2 घंटे के अंदर जो वो मेन जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें उन सब चीजों को मिल सके। उसे ऐसी एक प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप भी देखिए हम लोग किसी न किसी डॉनर के साथ जुड़कर इन सब चीजों की व्यवस्था करने की भी हम लोग तुरंत कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से आपका इन सब चीजों का मिलेगा, क्योंकि सुरेश सिंधी साहब के बारे में आपको बता दूं, सुरेश सिंधी साहब अजमेर के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट रहे हैं और कई आरएस के पदों के अंदर रहे हैं। तो आपका भी अनुभव आपको इन सब चीजों के अंदर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जैसा बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आप भी निश्चित रूप से व्यवस्था की दृष्टिकोण से लोगों को बच्चों को जोड़ने के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि गोविंद जी व्यास तो राजस्थान के जो टीचर्स जो बच्चे आरएस के बच्चे जो तैयार होते हैं, जो आरएस के बच्चे तैयार होते हैं जो आरएस कर लेते हैं, आरएस करने के बाद उन बच्चों को जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है वो सारी ट्रेनिंग का काम जयपुर में रहते करते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार को आप हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, शनिवार रविवार 2 दिन में से 2 दिन हम लोगों के बच्चों के लिए उचित रहेगा वो दिन रहेगा। और उसके अलावा भी यदि अजमेर रहेंगे तो उस दिन का आपके साथ में सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। पूज्य संतों के चरणों में नमन। आदरणीय व्यास जी, मेरे मित्र साथीगण, कांचनदानी परिवार और प्यारे बच्चों, आज ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें मैं 2-3 मिनट ही बोलना चाहूँगा। आदरणीय व्यास जी से पहली मुलाकात है और मैं जो चाह रहा था वो काम तो व्यास जी कई वर्षों से कर रहे हैं और मेरे जैसे साथियों को बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक सेवाएं 5 फील्ड है हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए। पहला है प्राइवेट बिजनेस करना, कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। आजकल इसको नया नाम दे दिया गया है स्टार्टअप। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। दूसरा टारगेट है कुछ बच्चों का विदेश जाना, उनका टारगेट विदेश जाना है। कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली बीटेक करना, एमबीए करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और विदेश जाना। इसी का सेकंड पार्ट है, यही जो 4 चीज़ें हैं वो विदेश जाने वाले अलग बच्चे हैं और इंजीनियर, डॉक्टर और एमबीए आर्किटेक्ट करके देश में ही रहना और देश में ही रहकर काम करना। पर ये दोनों कैटेगरी, विदेश और देश, ये किसी भी स्थिति में अपने राज्य में, राजस्थान में नहीं रहना चाहते। मेरे दोनों बेटे राजस्थान में नहीं रहना चाहते, राजस्थान में आना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि जयपुर तो गांव है। अब जयपुर अगर गांव है तो फिर अजमेर क्या है, इसका अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ डिक्शनरी में भी, क्योंकि गांव से छोटा पता नहीं क्या होता है। होते तो बहुत है पर शहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। गांव से छोटे को ढाणी कहते हैं। ढाणी वो है जहाँ जिसको राज्य सरकार की ओर से गांव का दर्जा नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है। इन सब के बाद ये एक तरह से टेक्निकल प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। एक सामान्य प्रशासन, जनता से जुड़ना और जनता की सेवा करना, इसके लिए प्रशासनिक सेवाएं हैं। प्रशासनिक सेवा में हमारा पूरा एरिया होगा। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप जहाँ बिजनेस करते हैं उसके 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर अजमेर में करते हैं तो अजमेर। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में ऑल इंडिया में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज में यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो। और उसमें आपको स्टेट की
IAS में और IPS में राज्य अलॉट होता है और IRS वगैरह में ऑल इंडिया में घूमते रहते हैं। इसी तरह से राजस्थान राज्य जो अपना है उसकी प्रशासनिक सेवाओं में भी हम रह सकते हैं। उसमें हमें अपने राज्य से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अपना राज्य बहुत बड़ा है, 33 जिले हैं। गंगानगर से डूंगरपुर 1100 किलोमीटर की लंबाई है। इसी तरह से जैसलमेर से धौलपुर ये भी 24 घंटे का लंबा सफर है। पूरे राज्य में विविधताएं हैं, चारों तरफ हम दूसरों से भी जुड़े हुए हैं। हम राजस्थान तो हैं, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ में हम पंजाब हैं, धौलपुर भरतपुर में हम यूपी हैं, झालावाड़ में हम मध्य प्रदेश बन जाते हैं और जालोर, सिरोही और उदयपुर ये जुड़ जाते हैं गुजरात से और चित्तौड़ जुड़ जाता है मध्य प्रदेश से। इस तरह से हम राजस्थान में रहते हुए भी हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत सी चीज़ों में मेल जोल हो जाता है और वहाँ की कल्चर ज़्यादा हो जाती है। उदयपुर में, माउंट आबू में बोर्ड पर आपको इंग्लिश में लिखा होगा किसी होटल का नाम और गुजराती में लिखा होगा, हिंदी में नहीं लिखा होगा। तो बड़ा अजीब सा लगता है ये हमारा राजस्थान है या गुजरात है, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट ये महसूस हुआ कि गुजरात जाए बगैर, गुजरात का किराया खर्च किए बगैर हमें गुजरात का आनंद मिल गया। प्रशासनिक सेवाओं में हम जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ पाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की जनता से, पूरे जिले से, पूरे स्टेट लेवल की अगर पोस्ट है तो पूरे राज्य से जुड़ पाते हैं। और हमारे पास आए हुए व्यक्ति को मदद करने के लिए हमारे पास बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। जैसे बैंक मैनेजर है, आप उससे मिलते हैं तो आप अगर शर्तें पूरी करते हैं तो ही लोन मिलेगा और वो लोन आपको चुकाना भी पड़ेगा। इसी तरह से डॉक्टर और इंजीनियर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में कोई लिमिट नहीं होती। कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, स्वयं विवेक के आधार पर कानून और नियमों से थोड़ा सा लिबरल होते हुए भी हम किसी की मदद कर पाते हैं। तो सबसे बेहतरीन सेवा का अवसर है तो प्रशासनिक सेवा का है। उसके बारे में हम इस औपचारिक मुलाकात के बाद बैठ कर करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो गरीब बच्चे होते हैं या जो सुविधा विहीन होते हैं उनको इस बात का अफसोस रह जाता है। 12th स्कूल में इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो मैं डॉक्टर बन जाता। लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनते हैं वही प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी अगर कलेक्टर बन जाता है तो फिर मौजा ही मौजा है। फिर सब लोगों के साथ बैठ कर के, कलेक्टर है वो पूरे जिले के डॉक्टर्स के साथ बैठ कर के मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज पर काम करते हैं। डॉक्टर्स का एरिया लिमिटेड हो जाता है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में, इंजीनियर्स का एरिया लिमिटेड हो जाता है, बैंकर्स का एरिया लिमिटेड हो जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कलेक्टर 3 महीने में 1 घंटे का समय देता है बैंकर्स को, और वो भी सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। वो बैंकर्स को 1 मिनट का भी समय नहीं देते हैं। बैंकर्स के साथ 3 महीने में एक बार भी सारी मीटिंग्स मैंने ही की। इसलिए प्रशासनिक सेवा का आनंद राज्य में बताई किया है लोगों को। और एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मेरे गुरुदेव थे आरपी व्यास जी, RSC से रिटायर्ड थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बोले सर, ये बात उन्होंने 5 साल पहले बोली थी कि 5 साल बाद वो आदमी अनपढ़ कहलाएगा जिसको कंप्यूटर नहीं आता, भले उसने कितनी डिग्री ले रखी हो, पर जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो अनपढ़ कहलाएगा। ये आरपी व्यास ने 5 साल पहले बोली थी, 5 साल बाद के लिए। तो ये बात आप लोग मेरे हिसाब से सहमत होंगे इस बात के लिए। AI का एग्जाम्पल सर कह रहे हैं कि आपने राजस्थान में इंटरव्यू हुआ, लेकिन उनको यूज करने लग गए। कई बच्चे गेम्स खेलते हैं जेस्चर बेस्ड, प्ले स्टेशन पे या किसी पे, वो सब AI का एग्जाम्पल है। अभी दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको AI का। एक स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च हो गया, मैं कंपनी का नाम तो नहीं जानता। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में AI का यूज होने लग गया।
पहले पेट्रोल का होता था, अब एआई का यूज होने लगा है। किस तरह से मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को। कंपनी ने क्या किया, अपने मालिक के कदम पैर फुटस्टेप्स वो पहचानने शुरू कर दिए। 3 से 4 बार जब मालिक उस स्कूटर की तरफ चल के आएगा तो वो उसके स्टेप्स को पहचान लेगा। लेकिन अगर एक चोर आएगा तो उसको लगेगा कि यार ये कुछ सस्पिशियस है और ये स्कूटर चुराना चाहता है, ये स्कूटर का मालिक नहीं है, तो वो दोनों व्हील्स को लॉक कर देगा। यानी अब वो स्कूटर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये स्कूटर अभी अंधेरे में अवेलेबल है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई अभी उतना बढ़ नहीं पाया क्योंकि मेंटर्स नहीं मिलते, पढ़ने वाले नहीं मिलते। बाकी जैसे मेरी इंडस्ट्री ग्राफिक्स। द वुड क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।